एडवर्टाइजमेंट। हाँ गाइस, यही एड्स जो कि आपके फेवरेट टीवी शो के बीच में आके आपका पूरा मज़ा बिगाड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन एड्स को बनाने में क्रिएटर्स को अपनी नानी नहीं पर नानी तक याद आ जाती है। अरे क्योंकि उन्हें हमें बेवकूफ़ जो बनाना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंपनीज किस तरह अपने एड्स की मदद से हमें मामू बनाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। सो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। नंबर 1, एप्पल। गाइस, अगर आज आईफोन हर एक सेलिब्रिटी के हाथ में है और हर इंसान इसको अपने हाथ में रखने की इच्छा रखता है, तो इसके पीछे एप्पल की एड्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब इस एप्पल की एड को ही देख लीजिए, किस तरह ये पूरा रूम रबर की तरह स्ट्रेच हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये CGI या फिर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का कमाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब बिल्कुल रियल है। इसे बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने के लिए खुद हॉलीवुड डायरेक्टर स्पाइक ने इसका मॉडल बना के इसे तैयार किया है, जिससे कि ये पूरा रियल लगे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है वर्कर्स और क्रिएटर्स का। देखिए किस तरह वर्कर्स पूरा सेटअप चेंज कर रहे हैं और क्रिएटर्स लाइटिंग को देख रहे हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट की ऐड को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन ये लोग उतना ही कमा के उसे वसूल भी कर लेते हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी इन फूड्स। अब दोस्तों, कुछ एड्स जैसे कि ये जिसके अंदर बर्गर की स्लाइसेस एक के ऊपर एक गिर रही है, इसके लिए रोबोट्स का यूज़ किया जाता है, नहीं तो फिर पूरा बर्गर ही बिखर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर आखिर मेहनत क्या लगती है, सारा काम तो रोबोट्स कर रहे हैं ना। लेकिन जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है वो होता है इंग्रेडिएंट्स का। परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट प्लेस पे इनका गिरना बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ बर्गर्स वाले ही नहीं, हर्शीज़ वाली भी रोबोट्स का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, हर्शीज़ की चॉकलेट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये लोग किस तरह रोबोट्स का यूज़ करते हैं। और ये भी कुछ आसान नहीं होता। बहुत सारे टेक्स के बाद कहीं जाके इनको एक परफेक्ट टाइमिंग वाला टेक मिलता है और एक ऐड तैयार होती है। और सिर्फ बर्गर्स और हर्शीज़ वाले क्यों भाई, कॉफ़ी से लेकर जूस, सॉस से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारी दूसरी ब्रांड्स भी रोबोट्स का यूज़ करती है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है टेक्नोलॉजी की, CGI या फिर किसी प्रोडक्ट की नहीं। इसके लिए सैल्यूट टू टेक्नोलॉजी। नंबर 3, ओल्ड स्पाइस डिओड्रेंट। अब आपने इस डिओड्रेंट के बारे में भले ही भारत में ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत फेमस है। नहीं, इसके डिओड्रेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसके एडवर्टाइजमेंट की वजह से। आप पहले इस ऐड को देखिए, किस तरह हर एक सेकंड इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। हमें लग रहा है कि ये इंसान यहाँ से वहाँ घूम रहा है, लेकिन ये है बिहाइंड द सीन्स। ये बंदा तो सिर्फ एक जगह पे आराम से खड़ा है, बल्कि पूरा सेटअप उसके आजू बाजू घूम रहा है। क्यों है कि नहीं गाइस ये मज़ेदार। ऐसी ही सारी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये कंपनी फेमस है। नंबर 4, कार्स। मैं जैसे ही कार्स कहता हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारी फ्लैगशिप और दूसरी कंपनीज़ की कार्स की फ़ोटो आपके दिमाग में आ जाती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी ब्रांड्स किस तरह एडवर्टाइजमेंट करती है। फिर चाहे वो टाटा हो या फिर मर्सिडीज़, सारी ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग के लिए एक ही कार का यूज़ करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और वो कार है ब्लैक बर्ड कार। ऑलमोस्ट सारी कार कंपनीज इसका यूज़ करती है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये कंपनीज इस कार का यूज़ क्यों करती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐड सिर्फ एक टेक में बन के तैयार नहीं हो जाती। इसके लिए इनको बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़ते हैं, तब जाके कहाँ पे एक कमर्शियल ऐड तैयार होती है। और इसके लिए इन लोगों को गाड़ियों को भी तो उतना ही घुमाना पड़ता है ना। लेकिन फिर ये सारी गाड़ियाँ इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी थोड़ी ही दिखेगी। और अगर ये लोग इन कार्स को एड्स के बीच में साफ़ करते रहे तो फिर तो भाई हो ही चुका।
इसलिए ये लोग ब्लैकबर्ड कार का यूज़ करते हैं। कार्स का अंदर से व्यू दिखाने के लिए ये लोग अंदर भी छोटे छोटे कैमरास का यूज़ करते हैं और फिर CGI का यूज़ करके ये लोग उसे बाहर से बिल्कुल किसी मिरर के साइन के जैसा लुक दे देते हैं। अब गाइस ये तो बात हो गई तब जब हम गाड़ियों को सड़कों पे चला सकते हैं, लेकिन तब क्या जब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा था और हम और हमारी गाड़ियाँ घरों के अंदर कैद पड़ी थी। तब तो ये कार कंपनीज वाले घर के अंदर कार चला के तो शूटिंग कर नहीं सकते, नहीं तो फिर हमारे घर वाले ही हमें पागल समझेंगे। लेकिन हम इंडियंस है ही इतने जुगाड़ू कि भाई हम तो टॉय कार से भी रियल कार की तरह एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। हमारा इंडियन लड़का कुणाल केलकर ने अपने घर पे ही ट्रेडमिल के ऊपर एक टॉय लैम्बोर्गिनी की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ खींची कि कोई कह ही नहीं सकता ये एक टॉय कार है। इसे और रियलिस्टिक बताने के लिए कुणाल ने इसके आजू बाजू टेनिस का नेट लगा दिया, जिससे कि मानो ये पूरा रियल ही दिख रहा था। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसने बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया का यूज़ किया है। नंबर 5, हेयर केयर प्रोडक्ट्स। एड्स में आप जिन मॉडल्स के बाल उड़ते हुए देखते हो, असलियत में तो इनके बाल इससे भी ज़्यादा उड़े हुए होते हैं। वर्कर्स ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर एक स्टिक के हेल्प से मॉडल्स के बाल उड़ाते होते हैं और हमें लगता है कि इनके बाल असलियत में उड़ रहे हैं। बालों को शाइनी दिखाने के लिए ये लोग 3-3 और 4-4 लाइट्स का यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से इनके बाल एक्स्ट्रा शाइनी दिखे। और फिर आखिर में इन सबको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट की हेल्प से हटा के एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा दिया जाता है, जिससे कि हमें ये एड्स बिल्कुल रियल लगे। सो दोस्तों ये थे कुछ एडवर्टाइजिंग ट्रिक्स। जो भी हो, लेकिन हम इनकी क्रिएटिविटी और मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसी क्रिएटिविटी और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।